तो चलिए सीधे बात करते हैं एक ऐसे 30 दिन के सिस्टम की जो छोटे बिजनेस ओनर्स को दिखाता है कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके अपनी सेल्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या ये कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है? व्हाट्सएप पर रोजाना इंक्वायरीज तो आ रही हैं, पर सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। प्रॉब्लम टूल की नहीं है, दिक्कत व्हाट्सएप में नहीं है, दिक्कत है एक मजबूत प्रोसेस की कमी। और आज हम उसी प्रोसेस को बनाने की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम असली प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर 30 दिन के ब्लूप्रिंट के हर फेज में जाएंगे और आखिर में एक पावरफुल माइंडसेट के साथ इसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह है वो 30 दिन का ब्लूप्रिंट जो इंक्वायरीज को असल पक्की सेल्स में बदलने के लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप देता है। ये पूरा महीना 5 अलग अलग फेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले नींव रखना, फिर लीड्स को फिल्टर करना, उसके बाद फॉलोअप करना, फिर एक अर्जेंसी बनाना और आखिर में पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना। तो चलिए पहले फेज से शुरू करते हैं। पहले 7 दिन एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए है, ताकि पहली बातचीत बिल्कुल परफेक्ट हो। पहले 3 दिनों में 3 बहुत ज़रूरी काम करने होते हैं। 1, व्हाट्सएप बिजनेस या एपीआई अकाउंट सेट करना। 2, एक ऑटो रिप्लाई मैसेज तैयार रखना। और 3, सब कुछ एक लीड कैप्चर सिस्टम जैसे सीआरएम से कनेक्ट करना, ताकि कोई भी इंक्वायरी मिस ना हो। यही पूरे ऑटोमेशन सिस्टम की नींव है। और इस सिंपल से मैसेज की ताकत को कम मत समझिए। ये तुरंत जवाब देता है, प्रोफेशनल लगता है और कस्टमर को ये भरोसा दिलाता है कि उनकी बात सुनी गई है। ये विश्वास बनाने का पहला कदम है। और इसका नतीजा वो तुरंत मिलता है। कस्टमर को फौरन जवाब मिलता है, जिससे भरोसा और प्रोफेशनलिज्म दोनों बनते हैं। इससे न केवल लीड के इग्नोर होने की संभावना कम होती है, बल्कि रिप्लाई रेट भी बढ़ जाता है। अब हम दूसरे फेज में आ गए हैं, जो 8वें दिन से 21वें दिन तक चलता है। सच कहूं तो यहीं पर ज्यादातर सेल्स या तो बनती हैं या बिगड़ती हैं। ये आपके सिस्टम का इंजन है। इस फेज की शुरुआत में बार बार पूछे जाने वाले सवालों को हैंडल किया जाता है। एक एआई चैटबॉट प्राइसिंग, टाइमिंग और लोकेशन जैसे बेसिक सवाल संभाल सकता है। इससे होता क्या है, टीम का कीमती समय बचता है और फोकस सिर्फ सीरियस लीड्स पर रहता है। ठीक है, अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे पावरफुल हिस्से पर, ऑटोमेटेड फॉलोअप सीक्वेंस। यहीं पर असली मैजिक होता है। तो ये काम कैसे करता है? पहले दिन एक सिंपल रिमाइंडर, तीसरे दिन कुछ वैल्यूएबल भेजिए, 5वें दिन सोशल प्रूफ या कोई टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए और 7वें दिन एक सॉफ्ट क्लोजिंग मैसेज। और सबसे अच्छी बात, ये सब ऑटोमेटिक है, जो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के कस्टमर्स को एंगेज रखता है। 80%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? पर इसका मतलब क्या है? ये नंबर ऑटोमेटेड फॉलोअप की ताकत दिखाता है। ये 80% तक मिस्ड लीड्स को वापस बातचीत में ला सकता है, जिससे सेल्स कन्वर्जन में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। जो लीड्स ठंडी पड़ गई थीं, वे अब हॉट अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं। अब हम आखिरी फेज में हैं, दिन 22 से 30 तक। जब लीड्स गर्म हैं, तो यह उन्हें क्लोज करने और भविष्य के लिए अपने सिस्टम को और भी बेहतर बनाने का समय है। अर्जेंसी क्रिएट करना एक क्लासिक लेकिन बहुत असरदार तरीका है। सिर्फ 48 घंटे के लिए स्पेशल ऑफर जैसा एक सिंपल ऑटोमेटेड मैसेज, ऑफर रिमाइंडर्स और एक्सपायरी अलर्ट्स के साथ मिलकर लोगों को तुरंत फैसला लेने के लिए मजबूर कर सकता है। महीने के आखिरी कुछ दिन एनालिसिस के लिए होते हैं। यहाँ डेटा को देखा जाता है ताकि ये समझ सकें कौन से मैसेज काम कर रहे हैं, कौन सी लीड्स कन्वर्ट हुई और फॉलोअप प्रोसेस में कहाँ सुधार की गुंजाइश है। इसका फायदा डबल है। एक तरफ कस्टमर्स जल्दी फैसला लेते हैं, जिससे सेल्स बढ़ती है, और दूसरी तरफ अगले महीने के लिए एक बेहतर डेटा पर आधारित सेल्स प्लान तैयार हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस के पीछे एक बहुत ज़रूरी माइंडसेट है। ये लोगों को स्पैम करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट और एफिशिएंट होने के बारे में है। ये सही समय पर कस्टमर्स को वैल्यू देने के बारे में है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। स्पैम का मतलब है गलत समय पर गलत मैसेज, जबकि स्मार्ट ऑटोमेशन का मतलब है सही समय पर सही कस्टमर को सही मैसेज देना। ये सब रेलेवेंस और एक अच्छे प्रोसेस के बारे में है। तो आखिर में यह हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या मौजूदा सेल्स प्रोसेस हमारे लिए काम कर रहा है, या हम लगातार उस प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं? ऑटोमेशन इसी समीकरण को बदलने का नाम है।